ओम शांति। 14 मार्च 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। आज का प्रश्न, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? उत्तर, निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हरकर सुख देने वाला है, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। किसके लिए कहते हैं कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो? ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुल भूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। क्या जानते हो? कि कहाँ लेके जाना है, किसने लेके जाना है, कौन लेके जाएगा, किसको लेके जाएगा। ये ब्राह्मण कुलभूषण भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम बच्चे जानते हो, इनमें जिसका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वे सबका दुख हरकर सबको सुखदायी बना रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं। बाप कल्प कल्प आते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं बाप भी वही है, हम भी वही हैं। तुम बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए। बाप कहते हम आए हैं बच्चों को सुख धाम शांति धाम ले जाने लिए, परंतु माया निश्चय बिठाने ही नहीं देती। सुख धाम में चलते चलते फिर हरा देती है। यह युद्ध का मैदान है ना। वह युद्ध होती है बाहुबल की, यह है योग बल की। योग बल बड़ा नामी ग्रामी है, इसे सब योग योग कहते रहते। तुम ये योग एक ही बार सीखते हो, बाकी वे सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। ये उनको पता ही नहीं कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं। वे तो प्राचीन योग सिखला ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, ये वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जिसको याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, ऐसी जगह ले चलो जहां चैन हो। चैन है ही शांति धाम सुख धाम में। दुख धाम में चैन कहाँ से आया? चैन नहीं है तब तो ड्रामा अनुसार बाप आते हैं। ये है ही दुख धाम। यहाँ दुख ही दुख है। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। भले कितने भी धनवान हो, वह कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। भले कोई कुछ भी हो और कोई ये कहे कि मुझे कभी दुख नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। कभी ना कभी दुख, जो स्वर्ग में अपने को समझते हैं, माना जो धनवान होते हैं वो समझते हैं ना हम स्वर्ग में बैठे हैं, तो उनको लगता है हमको तो दुख है ही नहीं। भल कोई भी कितना भी धनवान हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। तुम बच्चे जानते हो, मीठे बाप के साथ बैठे हैं। जो बाप अभी आए हुए हैं, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वे हम आत्माओं का बाप है ना, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहती है। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहां रहे हुए हैं वो भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। है बड़ी सहज बात, और बाप जो सर्व का सुख दाता शांति दाता है, वह बच्चों को बैठकर समझाते हैं। तुम कितने थोड़े हो, तुम कितने थोड़े हो। आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारा बाप के साथ गुप्त लव है। कहाँ भी रहो, तुम्हारी बुद्धि में होगा बाबा मधुबन में बैठे हैं। बाप कहते हैं हमको वहां याद करो। वहां कहाँ? मूल वतन में। तुम्हारा भी निवास स्थान वहां है, तो जरूर बाप को याद करेंगे, जिसको कहते हैं तुम माता पिता। वे बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ।
किस लिए आया? ले जाने के लिए। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया है, अब सतो प्रधान पावन बनना है। पतित चल कैसे सकेंगे, पवित्र तो जरूर बनना है। अब एक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं, यह है तमो प्रधान दुनिया। यह मनुष्यों की ही बात है। मनुष्यों के लिए सतो प्रधान, सतो रजो तमो का राज समझाया जाता है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, ये तो बहुत इजी है। तुम आत्माएं अपने घर में थी वहां तो सब पावन आत्माएं रहती हैं। अब पवित्र तो रह ना सके, उसका नाम ही है मुक्ति धाम। अभी बाप तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पाठ बजाने के लिए सुख धाम में आते हो। सतो रजो तमो में तुम आते हो, मैं नहीं। सतो रजो तमो में तुम आते हो। पुकारते भी है बाबा, हमको वहां ले चलो जहां चैन हो। क्या हो? चैन हो। साधु संत आदि किसको भी ये पता ही नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा अभी हमको 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए आए, बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। आपको सुख देने आए हैं और बाकी सब जो पीछे आते हैं उनको मुक्ति देने आए हैं। देरी से जो आते हैं उनका पार्ट ही थोड़ा है, तुम्हारा पार्ट है सबसे बड़ा। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अभी पूरा किया है। अभी चक्र पूरा होता है, सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। अभी तुम्हारी ये गुप्त गवर्नमेंट देवी झाड़ का कलम लगा रही है। वे लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं। यहाँ बाप कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, यह भी गुप्त गवर्नमेंट है। वे क्या करते हैं और यह क्या करते हैं, फर्क तो देखो कितना है। वो लोग समझते कुछ भी नहीं, झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहते हैं। वह जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के हैं, कोई किसका कलम लगाते हैं, कोई किसका। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसा होता ही नहीं है। हर चीज नई से फिर पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के बन गए हो, फिर 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसी बनी है ना, जैसा सोना वैसा जेवर होता है। अभी सब काले सांवरे बन गए। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर ना कहकर सांवरा कह देते हैं। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते हैं। यह है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाप को याद करना है। बाप खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, खुद ही कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। पतित पावन मैं हूँ, तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है। यह भी पहले तुम नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। आज हम पतित हैं, कल फिर पावन होंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को ही घोर अंधेरे में डाल दिया है। वहां पाकर अच्छी रीति सब बातें समझाते, अच्छी रीति सब बातें समझाते। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन बाप, जो सभी का सदगति दाता है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते। स्तुति करते हैं तो सभी को मिलाकर करते हैं, माना सभी की इकट्ठी कर देते हैं। जैसे गुड़ गुड़ धानी कर देते हैं, माना सब मिल गए, जैसे गुड़ गुड़ धानी कर देते हैं। जिसने जो सिखाया वह कंठ कर लिया। अब बाप कहते हैं जो कुछ सीखे हो वह सब बातें भूल जाओ, जीते जी हमारा बनो। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है, याद एक बाप को ही करना है। उनका तो है ही हठ योग। कौन सा योग है? हठ योग। तुम हो राजयोगी, घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है। तुम्हारी चलन को देख ऐसा फॉलो करें। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे तो और सब क्या समझेंगे, इनमें तो बहुत क्रोध है। तुम्हारे में कोई भी विकार ना रहे। मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला है बाइस्कोप सिनेमा। यह जैसे एक हेल है,
वहां जाने से बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंद है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी ना करे, फिर भी ढेर की ढेर शादियां होती रहती। कच्छ में बच्चे को बिठाए शादी कराते रहते हैं, माना गोद में बिठाए बच्चे को शादी कराते रहते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस छी दुनिया से ले जाते हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते नष्टमुआ बन जाओ, नष्टमुआ बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो, कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे। याद तुम उनको करते रहो और विश्व का मालिक मैं बनाता रहूं तुम। सही बात है। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कहते मामिकम याद करो और आसुरी गुण छोड़ो। रोज रात्रि को अपना पोता में निकालो। ये तुम्हारा व्यापार है जो तुम्हें रोज करना है। ये विरला कोई व्यापार करे। एक सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं, ये जादू ठहरा ना। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए जो हमको योग बल से पति से पावन बनाते हैं। दूसरा कोई बना ना सके। गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता। तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है। देवियों के भी कितने चित्र आदि बनाते हैं, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। वैसे कहने को देवी माँ और फिर उन्हें हथियार दे देते हैं तो भयंकर बना देते हैं। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं देते हैं। अब तुम समझते हो ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये बाबा की उत्पत्ति है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं हैं। अब तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, सिवाय ज्ञान रतन और कोई बात नहीं। इन रत्नों की कोई वैल्यू कर ही नहीं सकते। बाप कहते मन मना भव, बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास। तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। वे सिर्फ इतना समझते हैं कि भगवान को पाने लिए इन्होंने ये अच्छा रास्ता निकाला है। माना सारों ने रास्ते निकाल रखे हैं तो इन्होंने भी एक रास्ता निकाला है। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैसे यह भी इन्होंने ये रास्ता लिया है। बाकी ये नहीं समझते कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं, पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है। बस जिनसे उद्घाटन कराया जाता है वे तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते कोई महान पुरुष है। उनसे जाकर मिले। बाबा तो कहते पहले फार्म भरकर भेजो, पहले फार्म भरकर भेजो। पहले तो तुम बच्चे उनको बाप का पूरा परिचय दो। परिचय बिगड़ क्या आकर करेंगे। शिव बाबा से तो तब मिल सके जब पहले पूरा निश्चय हो। बिगड़ पहचान मिलकर क्या करेंगे। कई साहूकार आते, समझते हम इन्हें कुछ देवें। गरीब कोई 1 रुपया देते हैं, साहूकार 100 देते हैं। माना गरीब 1 रुपया दे रहा है, साहूकार 100 रुपया देते हैं। गरीबों का 1 रुपया वैल्यूबल हो जाता है। वे साहूकार लोग तो कब याद की यात्रा में यथार्थ रीति रह न सके, वे आत्माभिमानी बन न सके। पहले तो पति से पावन कैसे बनना है वह लिख कर देना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते मामिकम याद करो तो जंक निकल जाए। प्रदर्शनी आदि देखने आते हैं, परंतु फिर 2-3 बारी आकर समझें तब समझना चाहिए इनको कुछ तीर लगा है। देवता धर्म का है, इसने भक्ति अच्छी की है।
भल कोई को अच्छा लगता है परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं है तो वह किस काम का। ये तो तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा चलता रहता है। जो कुछ चल रहा है बुद्धि से समझते हैं क्या हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। जिन्होंने जो कुछ किया है सो करते हैं। बाप कोई से लेवे ना लेवे उनके हाथ में। भल अभी सेंटर्स आदि खुलते हैं, पैसे काम में आते हैं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर पैसे क्या करेंगे। जब प्रभाव ही निकल जाएगा तो फिर पैसे क्या करेंगे। मूल बात है पतित से पावन बनना। वह तो बड़ा मुश्किल है, किसमें लग जाएं। हमको तो बाप को याद करना है, रोटी खावें और बाप को याद करें। रोटी खावें और बाप को याद करें। समझेंगे पहले हम बाप से वर्षा तो ले लेवें। हम आत्मा है, पहले तो ये पक्का करना चाहिए। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी डोरी पहन सके। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो, तो कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। मूल बात है ही पवित्रता की। यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पवित्र भी बनना होता है, स्वच्छ भी रहना है। अंदर में और कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भव। यहाँ तुम पाठ बजाने आए हो, सभी को अपना अपना पाठ बजाना ही है। यह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो रावण राज्य है ही पतित, राम राज्य है पावन। फिर पतित से पावन कैसे बने, ऐसी ऐसी बातों में रमन करना चाहिए। इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। 84 का चक्र याद आना चाहिए। बाप ने कहा है मुझे याद करो। यह है रूहानी यात्रा। बाप की याद से विक्रम विनाश होते हैं, उन जिस्मानी यात्राओं से और ही विक्रम बनते हैं। बोलो ये ताबीज है, बोलो ये ताबीज है। इनको समझेंगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज पहनते ही है दुख दूर होने लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट। क्योंकि आज दोनों इकट्ठे आ गए ना। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, नष्टो मोहा बन बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने लिए मेहनत करनी है। अवगुणों को छोड़ते जाना है। दूसरा पॉइंट, अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करे। कोई भी विकार अंदर ना रहे, ये जांच करनी है। आज का वरदान, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। ये ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वे कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। स्वमानधारी आत्माएं ऐसा संकल्प भी नहीं कर सकती। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते कि अगर कोई गिर रहा है या अपने कोई कर्मों का फल भोग रहा है तो आप ये कोई ये तो इनको भोगना ही पड़ेगा, इन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं, क्या कर सकते हैं। ऐसे बोल आप बच्चे नहीं बोल सकते, या ऐसे संकल्प भी आप बच्चे नहीं कर सकते। आज का स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। ओम शांति।